एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इफ आई एम ऑडिबल नाउ। मैम ध्वनि नहीं है आपकी वॉइस में। ठीक है, अब आ गया। चलो सो स्टार्ट करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल 16 मार्च 2021 इज हियर। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, कैट, 9, 10, 11, 12, रेलवे, सीटेट, डिफेंस, और चाहते हैं इंडिया के बेस्ट फैकल्टी सबको पढ़ाएं, बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल की आपकी तैयारी करवाई जाए और कम से कम कॉस्ट कम में करवाई जाए, तो आज ही आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करेंगे, और जहाँ पर भी पूरे अनअकैडमी में कहीं पे भी कोई कोड पूछा जाए, चाहे वो अनलॉक कोड हो, रेफरल कोड हो, कोई फ्री क्लास देखने के लिए कोड पूछा जाए, कोई मॉक टेस्ट देने के लिए कोड पूछा जाए, कोई सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड पूछा जाए, तो आप जो कोड लगाएंगे वो क्या है, निमिषा, NIMISHA। इस कोड को लगा के आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए ये कोड कहाँ लगाना होता है आपको, देख लीजिए, निमिषा। ये बैंकिंग एग्जाम का स्ट्रक्चर है। जो मेरा परफेक्शन बैच होता है ना, जिसके बारे में मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्शन बैच अटेंड करना, जो रोज सुबह 8:30 बजे होता है, और जो मेरा कंप्लीट ग्रामर का बैच है, बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, जो मेरा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बैच है, और इनफैक्ट कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिलती है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल है। 6, 12 या 24 महीने में से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको यहाँ पे लगाना होता है हमेशा, जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करें। इस कोड को लिख लिया है सभी लोगों ने? मैम लिखने की क्या ज़रूरत है, आपका नाम है, आपका नाम तो हमें याद है ही डेफिनेटली। चलिए, लाइफ इज ओनली एज गुड एज योर माइंड सेट। जैसा आपका माइंड सेट होगा आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी। स्टे पॉजिटिव, हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर रखिए, मजाक करिए, हंसी मजाक कीजिए, एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव रहिए। जितना आप मजाक करेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ होगी। सो लाइफ इज ओनली गुड एज योर माइंड सेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज मायर्ड। मायर्ड वर्ड का मीनिंग होता है जब आप किसी को किसी खराब सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा देते हो, उसको क्या बोलते हैं, मायर्ड। मायर्ड मीन्स इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब आप किसी को या किसी चीज को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा देते हो, उसको हम बोलते हैं मायर्ड। सबसे पहले इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क करो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मायर। मायर मीन्स फंसा देना। क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। अगला वर्ड है इलैप्स्ड। इलैप्स्ड का मतलब क्या होता है, इलैप्स हम यूज करते हैं टाइम के लिए। जो टाइम गुजर गया है, जो टाइम पास कर गया है, उस गुजरे हुए टाइम को क्या बोलते हैं, इलैप्स करना। टाइम हैज इलैप्स्ड, टाइम निकल गया। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच फिर से क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है अमेंडेड। अमेंडेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज में चेंज लेके आना। जब आप किसी भी चीज में चेंज लाते हो, लॉ को अमेंड कर दिया जाता है, किसी टेक्स्ट को अमेंड कर दिया जाता है, मतलब चेंज लेके आना। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच फिर से क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है डेवोल्यूशन। लास्ट में ION लग रहा है। जिस वर्ड में लास्ट में ION लगता है उसको बोलते हैं नाउन। तो ये वर्ड क्या है, नाउन। डेवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग होता है जब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब जो कुर्सी होती है किसी नेता की, कोई पावर होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मूव कर जाती है एक इंसान से, वो दूसरे इंसान की तरफ चली जाती है या दूसरे ग्रुप की तरफ चली जाती है, उसको हम बोलते हैं डिवोल्यूशन। अगला वर्ड है मार्ड। इस वर्ड के ऊपर भी स्टार मार्क कीजिए। अगेन अ वेरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
हाँ जी। सो द नेक्स्ट वर्ड इज मार्ड। मार्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी की क्वालिटी को खराब कर देते हैं, जब हम किसी चीज को स्पॉइल कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मार्ड। इम्पेयर द क्वालिटी और अपीयरेंस ऑफ समथिंग। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फिर से पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला। ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। देखो मायर वर्ड का मीनिंग कुछ और था, मार का कुछ और था। मायर का मीनिंग था किसी को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व करना, और मार्ड का मीनिंग था किसी चीज को खराब कर देना। अगला वर्ड है सलाइंस, इसको भी स्टार मार्क करो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सलाइंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई चीज जो बहुत प्रोमिनेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? सलाइंस। लास्ट में ई एन सी लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगला वर्ड है वॉच डॉग। वॉच डॉग क्या करता है? वॉच डॉग जो होता है वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो कंपनीज है वो गलत काम ना करें। वॉच डॉग क्या करता है? वो चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई भी एक तरह का वॉच डॉग है। वो चेक करता है कि जो बैंक्स हैं वो कोई गलत काम ना करें, कोई इलीगल या फिर इररिस्पॉन्सिबल काम ना करें। तो वॉच डॉग क्या रखता है? वॉच डॉग विजिल करता है, विजिलेंस रखता है। विजिलेंस का मीनिंग क्या है? नजर रखता है कि कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी कोई गलत काम ना करे। किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अगला वर्ड है एवेन्यूज। एवेन्यूज मीन्स रास्ते। बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो गए, मल्टीपल एवेन्यूज ओपन हो गए इस चीज से। एवेन्यूज मीन्स बहुत सारे रास्ते खुल गए किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के या किसी चीज की तरफ आगे बढ़ने के, बहुत सारे रास्ते खुल गए। उन रास्तों को हम क्या बोलते हैं? उन रास्तों को हम बोलते हैं एवेन्यूज। फिर से ये वर्ड क्या है? दिस वर्ड इज अगेन अ नाउन। अमेंड रिपीट हो गया है, अभी हमने पढ़ा था अमेंड। अमेंड का मीनिंग क्या था? किसी चीज में चेंज करना, किसी चीज को ठीक करना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लॉज हैं जिनको अमेंड किया जा रहा है। अमेंड मीन्स टू मेक चेंजेस इनटू समथिंग। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। डायस्पोरा, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टार मार्क कीजिए। डायस्पोरा होता है जो लोग अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके रहने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में बहुत ज्यादा इंडियन डायस्पोरा है, दुबई में बहुत ज्यादा इंडियन डायस्पोरा है, कनाडा में बहुत ज्यादा इंडियन डायस्पोरा है। तो डायस्पोरा का मीनिंग क्या होता है? प्रवासी, राइट। जो लोग अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने चले जाते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं डायस्पोरा। फिर से पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले वोकैबुलरी पे आते हैं, और जो पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज एनविसेज्ड। एनविसेज्ड वर्ड का मीनिंग होता है जब आप इमेजिन करते हो कि फ्यूचर में ये चीज होगी। आप फ्यूचर की चीजों को इमेजिन करते हो, आप क्या करते हो? आप एनविसेज करते हो। यू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन द फ्यूचर, स्पेशली समथिंग गुड, देन व्हाट डू? यू एनविसेज इट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। अगला वर्ड है लैक्यूने। लैक्यूने जो होता है, ये लैक्यूना का प्लूरल होता है। लैक्यूने वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लैक्यूने इज अ ब्लैंक स्पेस, अ मिसिंग पार्ट। एक तरह के गैप को हम क्या बोलते हैं? एक तरह के गैप को हम बोलते हैं लैक्यूने। LECUNAE। अच्छा, अब ये जो लैक्यूने है ना, ये प्लूरल है, हमेशा याद रखना, ऐसे ही बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है लैक्यूना, LACUNA। दिस इज सिंगुलर फॉर्म, और ये जो लैक्यूने है ये प्लूरल फॉर्म है। इसको वैसे बोल सकते हैं ब्लैंक स्पेसेस या फिर मिसिंग पार्ट्स। क्यों? क्योंकि लैक्यूने इज प्लूरल। डिप्राइव्ड होना, डिप्राइव्ड होना मतलब किसी चीज की कमी होना, वंचित होना। आपके पास जिंदगी की नेसेसिटीज नहीं है, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। एक्शन है, वर्ब की तरह यूज कर सकते हो इसको, कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं। अगला वर्ड है इगैलिटेरियन। सबसे पहले तो इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क कीजिए, मार्क का स्टार ओवर दिस वर्ड।
इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो विश्वास करता है इक्वालिटी में, सब इक्वल है, सबको सेम हक है, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ऐसे इंसान को, ऐसी थ्योरी को क्या बोलते हैं? इगैलिटेरियन। लास्ट में आई एन लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बिल्कुल सही बोला, ये जो वर्ड है हमारा नाउन है। इगैलिटेरियन मीन्स इट इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल पीपल वर क्रिएटेड इक्वल। एजिटेटेड, ऐसा इंसान जो परेशान हो, जो डिस्टर्ब हो, जो अपसेट हो, उस इंसान को क्या बोलते हैं? एजिटेटेड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो, यूज इट एज एन एडजेक्टिव एज वेल। अगला वर्ड है एलाइट। एलाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एलाइट उन लोगों को बोलते हैं जो टॉप क्लास के होते हैं, जो रिचेस्ट होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, सबसे अच्छी तरीके से ट्रेंड होते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को हम एलाइट बोलते हैं। वी कॉल दिस पीपल एलाइट। क्योंकि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये क्या हो गया? इसका मतलब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये नाउन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वील मूव अहेड। आई होप एवरीवन हैज टेकन इट। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रवेंशन। लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि लास्ट में ION लग रहा है दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। कॉन्ट्रवेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को तोड़ देना, आपने किसी रूल को, लॉ को तोड़ दिया, वायलेट कर दिया, मीन्स कॉन्ट्रवेंशन। रेम्यूनरेशन, सबसे पहले रेम्यूनरेशन के ऊपर स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और सबको पता होना चाहिए रेम्यूनरेशन का मीनिंग क्या होता है। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। रेम्यूनरेशन मीन्स आपने कोई काम किया, उसका पेमेंट, आपने किसी को कोई वर्क किया, करके दिया, किसी को कोई सर्विस दी, उसके पेमेंट को क्या बोलते हैं? उसके पेमेंट को हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। टर्कल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या? ऊपर से नीचे आना, कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, उस चीज को क्या बोलते हैं? ट्रिकल डाउन। हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल की तरफ आती है, मींस वो चीज क्या कर रही है? वो चीज ट्रिकल डाउन हो रही है, वो चीज नीचे की तरफ आ रही है। अगला वर्ड है पैलेट, इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। पैलेट, पैलेट मीन्स जो मुरझा गया हो, जो कलर खत्म हो गया हो, जो वेन वेन हो गया हो, वेन मीन्स खत्म हो गया हो, मुरझा गया हो, जिसके अंदर अब कोई एनर्जी ना बची हो, उसको क्या बोलते हैं? पैलेट। क्योंकि हम किसी चीज की के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। कोई डाउट? वेन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना, WANE, इसका मीनिंग होता है मर जाना, इसका मीनिंग होता है कोई चीज जो खत्म होती जा रही है। इसके ना और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैलेट को आप इंसिपिड भी बोलते हो। इंसिपिड का मतलब है जिसमें एनर्जी नहीं है, जो फीका पड़ गया है, जो पेल हो गया है, जो पैलिड हो गया है, मतलब जिसके अंदर एनर्जी खत्म हो गई है, दैट इज पैलिड। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, 1000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, लेकिन लाइक्स केवल 300 है, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे, और जो पहला वर्ड है आपकी स्क्रीन पे दैट इज अनटूवर्ड। अनटूवर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समवन जिसको ना बड़ा मुश्किल हो गाइड करना, मैनेज करना, ऐसा कोई इंसान जिसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो, जिसके साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो, समवन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू गाइड, मैनेज और वर्क विद, उस इंसान को क्या बोलते हैं? अनटूवर्ड। क्योंकि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बिल्कुल सही बोला, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लरी। फ्लरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव करना। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं जो बड़े परेशान से होते हैं, बड़े टेंशन में होते हैं और बहुत बिजी तरीके से मूव कर जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लरी। बहुत तेजी से निकल जाना और बड़े परेशान से होके, बिजी होके तेजी से निकल जाना, मतलब फ्लरी में आप निकल गए। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। अगला वर्ड है कैस्केड। कैस्केड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो पास हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नीचे जा रही है, इसको बोलते हैं जनरली ये चीज ऊपर से नीचे आती है।
ऊपर से नीचे कोई चीज पास हो रही है, सब लोगों तक पहुंच रही है, उसको क्या बोलते हैं, कास्केड बोलते हैं। एक वाटरफॉल जो होता है, एक झरना जो होता है, झरने को भी कास्केड बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या एनीथिंग इज मूविंग फ्रॉम अ टॉप लेवल टू अ बॉटम लेवल, उसको बोलते हैं कैस्केड। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो और इसको आप नाउन की तरह भी यूज करते हो। ये जो वर्ड है ये दोनों तरीके से यूज होता है, इट इज यूज एज अ वर्ब आल्सो एंड अ नाउन आल्सो। अगला वर्ड है हॉल्ट। हॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, रुक जाना। एक मूवी सीरियल था रुक जाना नहीं, शायद एक सॉन्ग भी था रुक जाना नहीं। तो डोंट हॉल्ट, हॉल्ट मत कर जाना। हॉल्ट का मतलब क्या होता है, रुक जाना या किसी को रोक देना, दैट इज हॉल्ट। क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ये जो वर्ड है हमारा वर्ब की तरह यूज होता है। अगला वर्ड है स्कैंट। स्कैंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इतू सा, मतलब बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही कम। इसको हिंदी में बोलते हैं अल्प, barely sufficient और इन एडिक्वेट, समथिंग विच इज इनएडिक्वेट। कोई ऐसी चीज जो इनएडिक्वेट होती है, बेयरली एडिक्वेट होती है, बहुत ना के बराबर होती है, उसको बोलते हैं स्कैंट। किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है डिस्क्रिशनरी। लास्ट में ए आर वाई लग रहा है। दिस थिंग इज डिस्क्रिशनरी, ये चीज डिस्क्रिशनरी है, किसी चीज के बारे में बोलोगे, इसका मतलब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। डिस्क्रिशनरी वर्ड का मीनिंग है आप अपनी विल के हिसाब से काम कर सकते हो, आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हो, आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से काम कर सकते हो। आपके ऊपर है आपको कैसे करना है, इट इज डिस्क्रिशनरी। आपके ऊपर है आपको कैसे मैनेज करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वील मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे हम। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट। विजिलेंट हमने बहुत बार पढ़ लिया अब तो, और आई होप ये वाला वर्ड तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। विजिलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, विजिलेंट वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज के ऊपर नजर रखना। जब आप किसी के ऊपर नजर रखते हो उसको क्या बोलते हैं, यू आर विजिलेंट, कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज। ये जो वर्ड है ये क्या है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। इसका नाउन फॉर्म होता है विजिलेंस और विजिल। ये दोनों के दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों वर्ड्स नाउन होते हैं। और विजिलेंट हम उस इंसान को बोलते हैं जो किसी के ऊपर नजर रखता है। समवन हु कीप्स अ केयरफुल वॉच ऑन द अदर पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, विजिलेंट बोलते हैं। अगला वर्ड है इंट्रिंसिकली। लास्ट में एल वाई लग रहा है, जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद में एल वाई लगता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एडवर्ब में, राइट। तो इंट्रिंसिकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसका मतलब कि बहुत ही नेचुरल वे में, अंदर से आती है वो चीज। इंट्रिंसिक होता है अंदर से आने वाली चीज, एक्सट्रिंसिक होता है बाहर से करने वाली चीज। तो इंट्रिंसिकली मीन्स आंतरिक रूप से, इन एन इसेंशियल और नेचुरल वे, समथिंग दैट कम्स विद इन यू, समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड यू, दैट इज इंट्रिंसिकली। नेक्स्ट वर्ड इज अनएंकर्ड। एंकर क्या होता है, आपने देखा होगा एक शिप होता है, ये एक शिप है, ड्राइंग पे मत जाना प्लीज। ये एक रिवर, सी के किनारे है, तो इसको रोका जाता है कि ये कहीं बह के कहीं और ना चला जाए। किसकी हेल्प से रोका जाता है, इसको एंकर की हेल्प से रोका जाता है। एंकर इस शिप को स्टेबल बनाता है। तो एंकर के आगे अन लग गया, अन प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है, नो। तो अनएंकर्ड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, अनएंकर्ड वर्ड का मीनिंग हो गया कोई ऐसी चीज जो सिक्योरली फिक्स्ड ना हो, कोई ऐसी चीज जो स्टेबल ना हो, समथिंग विच इज नॉट एंकर्ड, उसको क्या बोलते हैं, अनएंकर्ड। अगला वर्ड है एनालोगसली। एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगता है, क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो ये क्या हो गया, दिस इज एन एडवर्ब। तो एनालॉगसली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, दो चीजें सेम है, दिस इज एनालॉगस टू दिस थिंग, ये चीज इसके एनालॉगस है। एनालॉगस का मीनिंग क्या होता है, सेम है, बिल्कुल एक जैसी है। पेव्ड द वे। पेव द वे एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी के लिए कोई रास्ता बना देना। यू पेव्ड द वे फॉर राम टू सक्सीड, आपने रास्ता बना दिया राम के सक्सेसफुल होने के लिए। तो पेव द वे का मतलब क्या होता है, किसी के लिए कुछ आसान कर दिया, किसी के लिए पूरा पूरा रास्ता बना के दे दिया, दैट मीन्स पेव्ड द वे। और ये क्या है, इट इज अ फ्रेज। पता है पेवमेंट क्या होता है,
आपने देखा होगा बहुत सारे घरों के बाहर या बहुत सारी रोड्स पे पेवमेंट होता है, ऐसे ना ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे 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 वाली शेप के ब्लॉक्स होते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट ड्राइंग बना के बताऊं तो इस वाली शेप के ब्लॉक्स होते हैं, देखें किसी ने, हेक्सागन की शेप के, उसको बोलते हैं पेवमेंट। किसी ने देखे हैं या नहीं, तो मुझे कमेंट करके बताओ। दीज आर नोन एज पेवमेंट्स। तो पेव द वे का मतलब क्या हो जाता है, आपने रास्ता एकदम क्लियर बना दिया। रास्ता क्लियर बना दिया का मतलब क्या है, आपने उसके लिए वो काम करना आसान बना दिया। नहीं देखे आज का सेशन, और सबसे पहले हम वोकैबुलरी पार्ट करेंगे। और जो पहला वर्ड है हमारा, द फर्स्ट वर्ड इज इनएफिशिएंसीज। इनएफिशिएंसीज का मतलब क्या होता है, जब हम चीजों को अचीव नहीं कर पाते, जब हमारे अंदर कमियां होती हैं, हमारे अंदर अक्षमताएं होती हैं, उन अक्षमताओं को हम क्या बोलते हैं, उन अक्षमताओं को बोलते हैं इनएफिशिएंसीज। लास्ट में IENCY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। अगला वर्ड है डिसबर्सल। डिसबर्सल वर्ड का मीनिंग होता है स्पेंड करना, डिसबर्स करना, पैसा कहीं ना कहीं देना। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसबर्सल। आपने पैसे का वितरण किया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये भी क्या है, ये जो वर्ड है ये भी हमारा नाउन है। एक सेकंड में इसको थोड़ा साइलेंट पे कर दूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। चले, अभी आवाज नहीं आएगी नोटिफिकेशन की, ठीक है। चलो, अगला वर्ड है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी और चीज से कोई चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओवरराइडिंग मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। कोई चीज ओवरराइड कर रही है मतलब वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी की चीजों से, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। ये क्या है, एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये वर्ब भी है, और V1 + ING को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसको आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो और एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। अगला वर्ड है क्रेविसेस। क्रेविसेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत गहरे जो क्रैक्स होते हैं, जो दरारें होती हैं, जो फिशर्स होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, जो कि डीप ओपन होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रेविसेस। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है क्योंकि किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन होता है। एले, बार बार देखते हैं हम इस वर्ड को। एले का मतलब क्या होता है, किसी को सुकून देना, किसी का डर कम कर देना, किसी की चिंता को कम कर देना, मीन्स एले कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ड क्या है, वर्ब है। एंड इट, इस वर्ड की टोन कैसी है, इस वर्ड की टोन पॉजिटिव है। आप किसी के कंसर्न्स को एले करते हो, दैट मीन्स यू आर अ गुड पर्सन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन, देन वील मूव अहेड। ले लिया, चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंस, लास्ट में ANC लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। ग्रीवियंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी की कंप्लेंट फाइल करते हो, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, किसी चीज की कंप्लेंट को लेके, उस ऑफिशियल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ग्रीवियंस। रिटेलिएशन, लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। रिटेलिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपने अटैक करा, आपने बदला लिया। मेरे करण और अर्जुन आएंगे, एक मूवी थी, वहां पे जो राखी जी थी वो क्या, किस भाव को, क्या चीज थी जो उनके अंदर थी, भावना, बदले की भावना थी। मतलब शी वांटेड टू रिटेलिएट, वो रिटेलिएट करना चाहती थी। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल वर्ड का मीनिंग होता है किसी से एनिमी, किसी को एनिमी बना लेना, किसी के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होना, वो क्या था, हॉस्टाइल रिलेशंस, अनफ्रेंडली रिलेशंस। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, क्योंकि एक नाउन के बारे में बता रहे हैं, और जो वर्ड नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। एवरीवन ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है मेरिटोक्रेसी। क्रेसी, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। बहुत जगह एरिस्टोक्रेसी होती है, बहुत जगह ब्यूरोक्रेसी होती है, बहुत जगह प्लूटोक्रेसी होती है। मेरिटोक्रेसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसमें तो कोई रूट वर्ड समझना। क्रेसी एक रूट वर्ड होता है, जिस रूट वर्ड का मीनिंग होता है रूल। मेरिट वर्ड का मीनिंग होता है क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी। तो वहां पे कौन रूल करेगा,
कौन लोगों को कंट्रोल करेगा, कौन रूल्स बनाएगा, कौन पावर में होगा? जिसके पास टैलेंट होगा, जिसके पास एफर्ट्स जो करेगा, जिसके पास अचीवमेंट्स होंगे। मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए हर कंट्री में, मतलब जो सक्षम है वही पॉलिटिकल लीडर बने, उसी के पास पावर हो, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। अगला वर्ड है अनड्यूलेशन। सबसे पहले इस वर्ड को स्टार मार्क करो। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अनड्यूलेशन। लास्ट में IUN लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अनड्यूलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हलचल होना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाना, मन में हलचल मची हुई है मैम, रिजल्ट आने वाला है। अनड्यूलेशन, आपका दिल ऐसे 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 कर रहा है। चलिए आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। हाँ, ये भी ना अपने लास्ट में IUN लग रहा है, तो लेट्स मूव अहेड। स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी से। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वोकैबुलरी। और जो पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो लास्ट में ION लग रहा है, लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बिल्कुल सही बोला, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इंटरप्रिटेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी चीज को इंटरप्रेट करते हो, किसी चीज को समझते हो या किसी चीज को सामने वाले को समझाते हो, उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। उसके एक्शन को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। अगला वर्ड है इंटरेस्ट। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। किसी को कोई चीज इंटरेस्ट करना, मतलब आपने किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी है। इंटरेस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को सौंप देना, किसी चीज को असाइन कर देना। असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग टू समवन। अगला वर्ड है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई एक चीज जो दूसरी वाली चीज के जस्ट ऑपोजिट होती है, उसको हम बोलते हैं एंटीथीसिस। A person or thing that is the direct opposite of someone or something else, that is antithesis। दो चीजें बिल्कुल opposite है, मतलब एक दूसरे के antithesis है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है बिड। बिड का मतलब होता है कोई चीज की बोली लगाना, किसी चीज को ऑफर करना, दैट मीन्स बिड लगाना। इसको आप नाउन की तरह भी यूज करते हो और इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो। अगला वर्ड है रोल बैक। बैक का मतलब ही समझ में आ रहा है, बैक को देखते ही मतलब समझ में आ रहा है पीछे जाना। तो रोल बैक का मतलब क्या होता है? किसी चीज में रिडक्शन हो जाना, किसी चीज में डिस्ट्रक्शन हो, डिक्रीज हो जाना। कोई चीज आपने वापस बुला ली, उसको बोलते हैं रोल बैक। एक होता है रोल आउट। रोल आउट का मीनिंग होता है किसी चीज को लॉन्च करना, और रोल बैक का मीनिंग क्या है? किसी चीज को पीछे की तरफ ले जाना, कम कर देना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Everyone please take the screenshot, then we'll move ahead। अब मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। हाँ राइट, कट रहा है, ठीक है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विज अ विज। सबसे पहले इस वर्ड को स्टार मार्क करो। अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, इसको फ्रेज भी कह सकते हैं। इनफैक्ट ये जो है फॉरेन वर्ड है, ये बाहर की लैंग्वेज से बिल्कुल वैसा का वैसा ही ले लिया गया, दैट मीन्स इट इज अ फ्रेज। विज ऑफ विज का मीनिंग क्या होता है? इन रिलेशन टू, किसी चीज के रिलेशन में, किसी चीज के रिगार्ड में। विद रिलेशन टू, विद रिगार्ड टू, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विज ऑफ विज। ये जो एक तरह का फ्रेज है। अगला वर्ड है अमेंड। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। इसका नाउन क्या होता है? अमेंड का, अमेंड का नाउन होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को चेंज करना, किसी चीज को और अच्छा बनाने के लिए आपने उसमें हल्के हल्के से चेंजेस किए, तो आपने क्या किया? आपने उस चीज को अमेंड किया, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इनकॉन्ग्रुअस। लास्ट में OUS लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, दैट मीन्स ये जो वर्ड है हमारा एडजेक्टिव है। इनकॉन्ग्रुअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो बेमेल होती है, कोई चीज जो हार्मनी में नहीं होती, मतलब कोई चीज जो दूसरी चीज के साथ मैच नहीं करती, अपनी सराउंडिंग्स के साथ बेमेल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस, राइट। अगला वर्ड सब वर्ड, स्टार मार्क करो। सबवर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की फाउंडेशन को हटा देना, किसी चीज को पलट देना, किसी चीज को ओवरटर्न कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बच्चे विज अ विज मींस इन रिलेशन टू। आपने कोई चीज एक्सप्लेन करी, फिर बोला विज अ विज दैट पर्टिकुलर थिंग। अभी हम आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें इन सभी के सेंटेंसेस हम देख लेंगे। ये सारे के सारे वर्ड्स द हिंदू के जिस आर्टिकल में यूज है वो आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, डोंट वरी।
स्क्रीनशॉट ले लिया एवरीवन? अगली बात, अब हमारा 8:30 बजे परफेक्शन बैच स्टार्ट होने वाला है। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी बच्चा है जो इंग्लिश में वीक है उसको डेफिनेटली इस बैच को अटेंड करना ही करना है, हर हालत में करना है। तो आधा घंटे में ये स्टार्ट हो जाएगा 8:30 बजे। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को 8:30 AM पे करवाने वाली हूँ। 1:30 बजे मेरी फ्री क्लास होगी एरर डिटेक्शन की, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर एवरीवन। जिन बच्चों को ग्रामर में दिक्कत है, नहीं समझ में आती ग्रामर कैसे करनी है, वो इस क्लास को अटेंड करेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओगे, निमिषा बंसल सर्च करोगे, 1:30 PM वाली क्लास में जाके अपने आप को नोटिफाई मी पे क्लिक कर दोगे। अगर कोई कोड पूछा जाएगा आपसे तो कोड क्या लगाओगे? निमिषा, NIMISHA। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा आपको मेरे कंप्लीट इंग्लिश के लिए, परफेक्शन बैच के लिए, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश के लिए, सभी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, ऐसे स्क्रीनशॉट ओपन हो जाएगा। कोशिश करना 6, 12 या 24 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले लो। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है ये बहुत सस्ता पड़ता है, 300 कुछ रुपए पर मंथ का पड़ता है। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी क्लासेस मिलती है, सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिलती है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सारी की सारी क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलती है। आपसे रेफरल कोड पूछा जाता है नीचे, इस रेफरल कोड में आपको क्या लिखना है? निमिषा। इस कोड को अपने पास लिख के रख लो, निमिषा, NIMISHA। इस रेफरल कोड को लगाओगे आपको डिस्काउंट भी मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मिलते हैं 8:30 बजे। जिन बच्चों ने परफेक्शन बैच नहीं लिया हुआ है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है, वो बहुत पीछे होते जा रहे हैं बाकी बच्चों से। बाकी बच्चे इंग्लिश में बहुत आगे निकल गए हैं, तो अगर आप भी उनके लेवल पे आना चाहते हैं तो आप भी परफेक्शन बैच में आना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं मैक्सिमम बच्चे यही कह रहे हैं कि मैम क्वेश्चंस बिल्कुल परफेक्शन बैच के जैसे आ रहे हैं, लेवल बिल्कुल वही आ रहा है, पैटर्न बिल्कुल वही आ रहा है। और हम और हमारी टीम भी इसलिए काम कर रहे हैं कि परफेक्शन बैच में आपको इस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे, जब आप पेपर में जाओ तो आपको बिल्कुल वही क्वेश्चंस मिले। तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लेके क्लास में आना स्टार्ट कर देना। इस रेफरल कोड को आपको यूज करना ही करना है। 1 या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मत लेना, 1 या 3 महीने में कभी भी पूरी तैयारी नहीं होती है। एटलीस्ट गो फॉर 6, 12 और 24, और जो 24 मंथ्स का है ये सबसे सस्ता पड़ता है। चलिए, तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं। हाँ, EMI में भी ले सकते हो, EMI पे लोगे 24 मंथ्स का तो 300 रुपये कुछ पर मंथ देना पड़ेगा। EMI पे तो बहुत सस्ता पड़ता है, 300 रुपये कुछ पर मंथ दोगे, बहुत सस्ता पड़ेगा। चलिए, तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1, 2, 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.